नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है माध्यक से है कक्षा 10 की जो प्रश्नावली संख्या 14 है उससे जुड़ा हुआ आज का टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल बार बार परीक्षा में आता है, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार ऐसे सवाल एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिए रहने पर हम उनका माध्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा सवाल क्या है। हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया है, भार केजी में दिया गया है 40 से 45, 45 से 50, इस प्रकार हमें 70 से 75 दिया हुआ है। और बारंबारता भी हमको दी गई है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 दी हुई है। ठीक है, ये सवाल आपको परीक्षा में ऐसा ही देखने को मिलेगा और आपकी जो किताब है गणित की उसके अंदर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका माध्यक निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो सवाल दिया हुआ है, आपको एक और खाना बनाना है इस प्रकार जैसे मैंने बनाया हुआ है। और ऊपर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ऊपर लिखना है आपको संचयी बारंबारता, एफ लिख देता हूं मैं, संचयी एफ यानी कि संचयी बारंबारता आप लिख दीजिए। ठीक है, इस एफ का मतलब भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं आपका, बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूं बारंबारता। ठीक है, यहाँ पर तीसरा खाना बनाना है हमें संचयी बारंबारता का। ठीक है, अब संचयी बारंबारता क्या होती है, किसी बारंबारता की संचयी बारंबारता उससे ठीक पहले आने वाली सभी बारंबारताओं का योग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 की संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो 2 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 2 का 2 ही लिखेंगे इधर। ठीक है भाई, फिर हमें 3 की संचयी बारंबारता निकालनी है, तो 3 से पहले आने वाली सभी बारंबारता का योग, 3 और 3 से पहले आने वाली, तो 3 से पहले एक 2 है और एक खुद 3 है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होती है, जिसकी आपको संचयी बारंबारता, जिस बारंबारता की आपको संचयी बारंबारता निकालती है उस बारंबारता से ठीक पहले आने वाली सभी बारंबारताओं को योग ही उसका संचयी बारंबारता, उसको भी जोड़ना है साथ में। अब यहाँ पर 8 की संचयी बारंबारता, तो देखिए इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 13। ठीक है, फिर 6 की संचयी बारंबारता, 6 से पहले आने वाली सभी बारंबारताओं का योग, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 3 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ 19, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 19। ठीक है, फिर ये 6 और ये 6 हो जाएगा 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा आपका 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, फिर 3 की संचयी बारंबारता, इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 की संचयी बारंबारता, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा 30 आएगा। एक तो तरीका क्या है, सबको जोड़ते चलिए, और एक और तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको 2 है, 2 का 2 लिखना है, और फिर क्या करना है आपको बारी बारी से सब ऐसे जोड़ते जाना है। ठीक है, देखिए 2 लिखा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 में ये 8 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, फिर 6 में ये 13 जोड़ेंगे कितना 19 आ जाएगा, 19 में ये 6 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 25 में ये 3 जोड़ेंगे 28 आ जाएगा, 28 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। जो पहला तरीका बताया था वो क्या था आपका, एक उसकी परिभाषा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आपको पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, एक अलग खाना बनाना है तीसरा, और उसमें आपको संचयी बारंबारता ऐसे निकालनी है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर सबसे नीचे नीचे खाने में एक नीचे की तरफ क्या लिखेंगे योग, और इनका योग लिखना है, इन योग को क्या कहेंगे एन, यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर, इन सबको जोड़ दीजिए, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको पता रहना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा रहता है वो सभी बारंबारताओं का योग ही होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो होगा संचयी बारंबारता जो अंतिम होगा, खाने में जो अंतिम संख्या होगी वही क्या होगी एन का मान, यानी कि इन सभी बारंबारताओं का योग होगा। ठीक है, ऐसे आप संचयी बारंबारता निकाल देंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, माध्यक। तो सब माध्यक निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माध्यक वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो माध्यक वर्ग, बहुलक निकालने में भी हमने बहुलक वर्ग निकाला था, यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है तो माध्यक वर्ग निकालना है। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना n है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बटा 2, यानी कि n का मान कितना है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग ही माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं ये सेम टू सेम आपको परीक्षा में भी लिखना है। जब आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल आता है और आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बारंबारता का संगत वर्ग ही माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान दीजिए, n बटा 2 यानी कि 30 बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग ही माध्यक वर्ग होगा। तो अब देखिए 30 बटा 2, 30 बटा 2 कितना होता है आपका 15। अब यहां से 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो देखिए 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 19 है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखी हुई 19। अब 19 का जो संगत वर्ग है वो कितना आपका
55 से 60 है, तो यहाँ पर ये जो 55 से 60 है यही आपका यहाँ पर क्या होगा, माध्यक वर्ग। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए माध्यक वर्ग, इसीलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 55 से 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार आपको माध्यक वर्ग निकालना है। तो देखिए माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सभी बारंबारताओं का योग यहां पर लिख देंगे 30, और फिर क्या करेंगे n बटा 2, n बटा 2 यानी कि 30 बटा 2। अब 30 बटा 2 कितना होता है, यानी कि 2 का भाग 30 में 15 बार से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखिए बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता जो अभी हमने निकाली थी, सीएफ, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, सीएफ कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में सीएफ। 30 बटा 2 यानी कि 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो यहां से बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता। देखिए यहां पर 15 से ठीक बड़ी कौन है, 15 से बड़ी 25 भी है, लेकिन उससे जस्ट बड़ी यहां पर कौन है, 19 है। तो 19 का यहां पर संगत वर्ग क्या है, 55 से 60। तो यही क्या होगा, आपका माध्यक वर्ग होगा। ये लाइन बकायदा आपको सवाल में ऐसे लिखनी है। ठीक है, अब हम यहां पर सीधा माध्यक का सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं चूंकि माध्यक का सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एच, सॉरी बटा में एफ। ठीक है, बटा में एफ और गुणा में क्या कर देंगे, आपका एच कर देंगे। ठीक है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू क्या करना है, आपको एच करना है। ठीक है, ये माध्यक का सूत्र है और ये सूत्र आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो एल है, एल क्या है, आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। अब माध्यक वर्ग ये रहा, मैंने आपको बहुलक में बताया था कि इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो निम्न सीमा है एल, वही क्या होती है, 55, यहाँ पर लिखी हुई है 55। और जो एच होता है वो इन माध्यक वर्ग का क्या होता है, वर्ग अंतराल, वर्ग माप कह दो या वर्ग चौड़ाई कह दो, यहाँ उन दोनों के बीच का अंतर। तो 55 और 60 के बीच का अंतर कितना, आपका 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, फिर एन बटा 2, एन बटा 2 अभी निकाला हमने, एन बटा 2 यानी कि 30 बटा 2, और 30 बटा 2 कितना आया था, अभी हमारा कितना आया था, 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पर n बटा 2 आ गया, l आ गया, h आ गया, cf। अब देखिए यहाँ पर cf क्या होता है, cf मैं यहाँ पर लिख देता हूं, cf देखिए क्या होता है, cf माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है। माध्यक वर्ग कितना है, 55 से 60। इसकी जो संचयी बारंबारता है ये है, नहीं, इससे ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता क्या होगी, यहाँ पर इस सूत्र में cf होगी। ठीक है, आप गलती मत करिएगा, 19 को नहीं लिखना है। माध्यक वर्ग की जो संगत संचयी बारंबारता है, उस संचयी बारंबारता से ठीक पहले आने वाली, यहाँ पर ठीक पहले कौन है, 13 है, तो ये 13 क्या हो जाएगा, CF। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप CF का मान कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, फिर यहाँ पर F क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता। तो ये हो जाएगी बारंबारता। बारंबारता कितनी है, 6। देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर नाम है, बारंबारता और एक संचयी बारंबारता है। तो CF हो जाएगा माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उससे ठीक पहले आने वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो कितने हो जाएगी, 13। और जो F है वो क्या है, माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता। तो यहाँ पर लिखेंगे F और ये हो जाएगा आपका CF। ठीक है, इतना आप हो जाएगा। अब ये जो सूत्र लिखा है हमने, इस सूत्र के अंदर ये सारे मान, सारी वैल्यू रख देंगे और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर L का मान यहां से कितना है, 55। तो यहाँ पर लिखेंगे 55 प्लस n बटा 2 का मान हमने अभी निकाला 15 माइनस CF का मान कितना है, 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा में F का मान कितना है, 6। यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, फिर गुणा में H का मान कितना है, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका 2 के बटा में 6 और गुणा में क्या चल रहा है आपका 5 चल रहा है। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, हम कर देंगे गुणा। देखिए ये पार्ट अगर कट रहे तो काट दीजिए, नहीं कट रहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए 55 प्लस, अब ये हो जाएगा 2 गुणा 5, यहाँ पे 2 का भाग 2 में एक बार और 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, फिर ये 1 गुणा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 1 गुणा 5 अपना हो जाएगा 5 और 3 गुणा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसका भाग आप इसमें दे दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आता है, यहाँ पर लिखेंगे 55 प्लस, जब आप 3 का भाग 5 में देंगे तो 1.6 लगभग आएगा, और जब आप 55 और 1.66 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56.66 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, माध्यक। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम माध्यक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऐसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिए रहने पर माध्यक निकालना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस प्रकार माध्यक निकाला जाता है। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।